नमस्कार, मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं बालाघाट न्यूज़। खबरों की शुरुआत करते हैं फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने और दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से। फिल्म इंडस्ट्री ने 2 दिन में 2 सितारे खो दिए। अभी लोग इरफान खान के गम से उबरे भी नहीं थे कि दिग्गज सुपरस्टार अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। ऋषि कपूर को बुधवार को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया था और गुरुवार की सुबह उनका निधन हो गया। अभिनेता के निधन की खबर सुनते ही बिग बी अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, वह नहीं रहे, ऋषि कपूर नहीं रहे, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूँ। इसके अलावा भी कई नेता और अभिनेताओं ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक जाहिर किया है। आपको बता दें कि कपूर परिवार लंबे अरसे से सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ है। ऋषि कपूर के पिता राज कपूर भी बेहतरीन अभिनेता और निर्माता थे, तो वही ऋषि कपूर ने तमाम फिल्मों में काम किया है और उनकी कुछ फिल्में फैंस के दिलों में हमेशा यादें बनकर रहेंगी। फिल्म बॉबी, दीवाना, बोल राधा बोल, कर्ज और चांदनी में ऋषि कपूर ने बेहतरीन एक्टिंग की थी और ये दर्शकों के दिल में आज तक मौजूद है। नगर में संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा मनमाने तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है। भाजपा के पदाधिकारी राशन दुकानों में नेतागिरी और हेराफेरी कर रहे हैं। उक्ताशय के आरोप जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता विशाल बिसेन और नगर अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने लगाए हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर दीपक आर्य से मुलाकात कर इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई है। बताया गया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से शासन द्वारा लॉकडाउन रखा गया है। नियमानुसार अति आवश्यक कार्य हेतु ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है, परंतु बालाघाट नगर में यह देखा जा रहा है कि बालाघाट भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा नगर में संचालित शासकीय राशन दुकानों में जाकर वहां पर घंटों बैठकर राशन वितरण में हस्तक्षेप किया जा रहा है। साथ ही इसे सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर इसे विधायक के निर्देश पर करने की बात कही जाती है। ज्ञात हो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली सशक्त एवं वर्तमान आपदा के समय में प्रशासन मौजूद है। ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी शासकीय परिसर में हस्तक्षेप करके गैरकानूनी कार्य कर रहे हैं। श्याम पंजवानी ने आरोप लगाया है कि इन भाजपा पदाधिकारियों के राशन दुकानों में बैठने से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे इस आपदा के समय में भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और पार्टी से जुड़े लोगों को लाभान्वित कर शासकीय प्रक्रिया को ध्वस्त करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने कोरोना वायरस के चलते पूरे देश के अंदर लॉकडाउन वाली स्थिति बना के रखी है, उसी कार्यक्रम में गरीब लोगों के लिए राशन के माध्यम से, राशन दुकानों के माध्यम से राशन पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राशन की दुकानों में बिठाल कर केवल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को राशन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये प्रभावित किया जा रहा है गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को अपने माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ये सब चीज़ें कर रही है और लोगों तक वो फायदा पहुंचाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी केवल कर रही है। इस संदर्भ में वो लोग काम कर रहे हैं। आज कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भाई विशाल बिसेन जी के साथ में हम लोग यहाँ पर पहुँचे और कलेक्टर जी महोदय से हमने निवेदन किया कि जिस प्रकार से ये प्रणाली है, केवल स्वच्छ प्रणाली के तौर पर लोगों को फायदा पहुँचाना चाहिए, लोगों को घर घर पहुँचाकर राशन देना चाहिए जैसे नियम है, लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ पहुँच कर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को फायदा पहुँचाने काम कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। ऐसे बुरे समय में भी अगर ये लोग केवल राजनीति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये निंदनीय काम है। इसी तरह विशाल बिसेन ने कहा है कि बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन द्वारा राशन दुकान संचालकों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वे पहले भाजपा से जुड़े लोगों को राशन वितरित करें और उसके बाद अन्य नागरिकों को वितरित करें। इसी देखरेख के लिए भाजपा के पदाधिकारियों को राशन दुकानों में बिठाया जा रहा है। राशन दुकानें बैठ रहे हैं, तो पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि निर्देश देने वाला बालाघाट विधायक कोई नहीं होता। अगर किसी को निर्देश देना है शासकीय प्रणाली में तो वो जिला कलेक्टर देगा या अनुविभागीय अधिकारी देगा। तो एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि इस तरीके से लोग प्रचार कर रहे हैं, ये गलत है। दूसरा यह भी जानकारी है कि भाजपा विधायक द्वारा कई राशन दुकान संचालकों को ये कहा गया कि पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को राशन दिया जाए, अधिक मात्रा में दिया जाए, उसके बाद में बाकी लोगों को दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अनुचित है।
आपदा सभी के लिए एक जैसी है। हमारे गरीब यहाँ परेशान हो रहे हैं, उनको सही तरीके से राशन नहीं मिल रहा है। भाजपा के पदाधिकारी दुकानों के अंदर बैठ के, शासकीय प्रेमाइसेस में बैठ के, परिसर में बैठ के काम को प्रभावित कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आज हमारे द्वारा जो है माननीय कलेक्टर महोदय को शिकायत प्रेषित की गई है और कलेक्टर महोदय ने ये हमें मतलब आश्वस्त भी किया है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे। कहीं ना कहीं गंभीर मामला है। राजनीतिक दल के पदाधिकारियों का राशन दुकानों में जाना, आइसोलेशन सेंटर में जाके वहाँ के काम को प्रभावित करना, बार बार जो है आइसोलेशन सेंटर में कभी चाय बिस्कुट या किसी खाने के माध्यम से वहाँ पर जाके वहाँ हस्तक्षेप करना, यह सभी जो है मतलब नियम के खिलाफ है। माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम इस मामले में कार्रवाई करेंगे। कोतवाली पुलिस ने सरेखा क्षेत्र के अंतर्गत सरेखा में 30 मार्च को भोजराज सिंगनदुपे के घर में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 75,000 रुपये के सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। वहीं एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस की माने तो मामले में पकड़ाया एक आरोपी राहुल पालेवार सातिर चोर है, जो अपने नाबालिग उम्र से ही चोरियों की वारदातों को अंजाम देते आ रहा है और कई चोरियों में वह शामिल रहा है। गौरतलब है कि 30 मार्च को रात्रि में सरेखा निवासी भोजराज सिंगनदुपे के घर से अज्ञात चोरों ने घर में रखे 11 नग सोने चांदी के जेवरात और 21,000 नगद रुपयों पर हाथ साफ कर दिया था, जिसकी शिकायत पर कोतवाली पुलिस के द्वारा अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जाँच की जा रही थी। इसी बीच आज वार्ड क्रमांक 33 के श्री राम नगर में हुई चोरी के मामले में आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसमें राहुल पालेवार ने पुलिस पूछताछ में सरेखा में हुई चोरी की वारदात को अपने एक अन्य साथी रमजान उर्फ शोएब के साथ मिलकर अंजाम देना स्वीकार किया है। एक माह पूर्व थाना कोतवाली के सरेखा क्षेत्र में चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें जो है रात्रि में पूरा परिवार घर में सोया हुआ था और उसी दौरान जो है दरवाज़ा खोलकर अज्ञात 3 आरोपी घर में घुस करके ताला तोड़ करके करीब नहीं तो 11 नग सोने चांदी के जेवरात और 21,000 रुपये नकदी चोरी करके ले गए थे। जो फरियादी भोजराज धूपे निवासी सरेखा की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 172/20 धारा 435 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान जो सरगर्मी से अज्ञात आरोपियों की तलाश पता की जा रही थी। इसी दौरान जो ज्ञात हुआ कि थाना नवे गाँव में भी चोरी की वारदात हुई है, जहां पर एक आरोपी पकड़ा गया है, जिसने थाना कोतवाली के सरेखा क्षेत्र में चोरी करना बताया है। उक्त सूचना पर जो है माननीय न्यायालय के समक्ष डायरी पेश कर आरोपी राहुल पालेवार, ये निवासी गड्ढा मोहल्ला की फॉर्मल गिरफ्तारी जिला जेल से की गई और जो है उस आरोपी का माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लिया गया, जो कल दिनांक 29/4/2020 को 1 दिन का PR प्राप्त किया गया था और PR के दौरान जो है उक्त आरोपी से पूछताछ की गई, जिसने घटना करना स्वीकार किया और स्वीकारोक्ति में यह बताया कि उसके अन्य 2 साथी अन्ना उर्फ रमजान खान और एक अन्य, इन तीनों ने मिलकर के 1 माह पूर्व जो है घटना को अंजाम दिया था। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग से सामूहिक दुराचार करने और उसके गर्भवती हो जाने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अनुराग प्रकाश ने बताया कि विगत 28 अप्रैल को इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि दीपावली के दौरान उनकी बेटी घर में अकेली थी। इसी बीच कोपे निवासी 3 युवकों ने अचानक दरवाजा खोलकर घर में घुसकर मारने पीटने की धमकी देते हुए सामूहिक दुराचार की वारदात को खारिज किया था, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके चलते बालिका ने अपने परिजनों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन 3 माह बाद युवती का गर्भ ठहर गया। इसके चलते इस वारदात का खुलासा हुआ, जिस पर आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। इनमें नवीन कुंबले, डुंडू पंचेश्वर, अविनाश भोंडे और विनोद गजभिये शामिल है। चारों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।